हम लोग बढ़ते हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। इंडिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। इंटरनेट डेंसिटी, जैसे टेलीकॉम डेंसिटी होती है कि प्रति 100 व्यक्ति पर कितने लोगों के पास टेलीकॉम सर्विसेज है, उसी प्रकार प्रति 100 व्यक्ति पर कितने लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है, उसको कहा जाता है इंटरनेट डेंसिटी। ये है भारत में 49, यानी 100 लोगों में से 49 लोगों तक इंटरनेट की पहुंच भारत में है। रूरल क्षेत्र में देखा जाए तो ये बहुत कम है, 25। अर्बन क्षेत्र में ये 98। हाईएस्ट इंटरनेट डेंसिटी यदि देखा जाए स्टेट वाइज, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। डाटा यूजेस पर सब्सक्राइबर पर मंथ, यानी भारत में प्रति सब्सक्राइबर, प्रति यूजर, प्रति मंथ कितना डाटा यूज किया जाता है, तो उसका एवरेज है 10 GB डाटा पर मंथ जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, हालांकि 1.5 GB के आसपास रोज मिलता है, यानी 45 GB महीने में मिलता है, लेकिन एवरेज 10 GB हमारे यहाँ यूज किया जाता है। लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स, भारत में टेलीकॉम सेक्टर के सबसे बड़े ऑपरेटर कंपनीज कौन कौन से हैं, तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिला के तो लार्जेस्ट में है रिलायंस जियो। टेलीकॉम सेक्टर में जो 120 हमारे पास 1.2 जो बिलियन है, यानी 120 करोड़ जो यूजर्स हैं, उनमें से 34% रिलायंस का यूज करते हैं, रिलायंस जियो का। भारतीय एयरटेल का कंट्रीब्यूशन दूसरे नंबर पे 28%, वोडाफोन आइडिया मर्ज हो चुके हैं दोनों तो 27% और बीएसएनएल 11%। बीएसएनएल की पोर्टेबिलिटी देखते हैं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जो होती है, तो बीएसएनएल की पोर्टेबिलिटी मार्च 2010 से लेके मार्च 2019 तक कितने लोगों ने बीएसएनएल अदर नेटवर्क से बीएसएनएल में करवाया और बीएसएनएल से अदर नेटवर्क में करवाया, तो बीएसएनएल में इन होने वाले लोगों की संख्या है 1.83 करोड़, माने अदर नेटवर्क से बीएसएनएल में जिन्होंने पोर्ट कराया वो थे 1.83 करोड़, और जो बीएसएनएल से बाहर हुए और दूसरे किसी नेटवर्क पर पोर्टेबिलिटी करवाया उनकी संख्या 1.61। ये थोड़े से चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ठीक है, इन ज्यादा हुए हैं, आउटकम हुए हैं, यानी ओवरऑल 2010 से 2019 के बीच में बीएसएनएल के सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ी है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, भारत में आईएसपी शॉर्ट में इसको बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनमें है रिलायंस जियो एक नंबर में 36 करोड़। भारत की जनता जो है वो रिलायंस जियो के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस करती है। दूसरे नंबर पे एयरटेल 36 करोड़, वोडाफोन आइडिया 14 करोड़ और बीएसएनएल चौथे नंबर पे है 3 करोड़। तो ये इनकी रैंकिंग है, हायरार्की है, आपको ये ध्यान रखना है। कंट्री वाइज इंटरनेट यूजर्स, अगर हम पूरी दुनिया में देखें कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स कहां पर हैं, तो अब इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक एब्सोल्यूट टर्म में, माने सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की है जो यूज करती है इंटरनेट, और दूसरा हम देखेंगे एब्सोल्यूट टर्म, परसेंटेज टर्म में। परसेंटेज टर्म माने भले उस देश की जनसंख्या कम है लेकिन उस देश की टोटल पॉपुलेशन में इंटरनेट का यूज करने वाले लोग ज्यादा हैं। ठीक है, चलिए एब्सोल्यूट में ऑब्वियसली जिन कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलेशन है वहां ज्यादा आएगा। तो चाइना एक नंबर पे है, 90 करोड़ लोग वहां पर इंटरनेट का यूज करते हैं। इंडिया में 66 करोड़ लोग यूज करते हैं, अब हालांकि बढ़ के 71 करोड़ के आसपास हो गया है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे है इंडिया में। ठीक, अब ये 71 हो गया, तो मैंने 71 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी ऑफिशियल गवर्नमेंट डाटा नहीं आया है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसके 2019-20 के जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसी को ऑफिशियल मानेंगे। तो दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर यूएस 25 करोड़, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया 17 करोड़ लोग वहां इंटरनेट यूज करते हैं, और पांचवें नंबर पे ब्राजील 15 करोड़ लोग वहां पर इंटरनेट को यूज करते हैं। तो ये टॉप 5 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स। अब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं। फिनलैंड में जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसमें से 99.2%, हालांकि जनसंख्या बहुत कम है वहां पर इंडिया वगैरह की तुलना में, लेकिन वहां पर 99.2% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। अंडोरा, ये यूरोप के देश है, अंडोरा भी स्पेन के पास लोकेटेड है, 98.7% लोग यहाँ इंटरनेट यूज करते हैं। बरमूडा 98.4% लोग यहाँ इंटरनेट को यूज करते हैं। आइसलैंड में 98.2% और लिechtenstein में 98%। तो ये दुनिया के 5 बड़े कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यदि हम इसी में और नीचे आ जाएं, परसेंटेज की तुलना में यदि हम इंडिया की रैंकिंग करें
एब्सोल्यूट में तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ इंटरनेट है दुनिया में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की बात करें तो इंडिया 120वें नंबर पे आता है, जिसमें अभी भारत की जनसंख्या केवल 53% लोग ही इंटरनेट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये आंकड़े हो गए। अब हम देखेंगे यहां पर डीटीएच ऑपरेटर, ठीक है, ये D2H ऑपरेटर्स को कहते हैं, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर्स। भारत में जो सबसे बड़ा D2H ऑपरेटर है इंडिया में वो है डीडी फ्री डिश। ये भारत सरकार का है, जिसको प्रसार भारती नामक एक संस्था इसको ऑपरेट करती है। इसमें एक मुश्त पैसा एक बार दे दीजिए, फिर आपको छतरी लगा के चला जाएगा और आपको हर महीने रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, फ्री में कुछ चैनल्स आते हैं। ठीक है, तो डीडी फ्री डिश 35 मिलियन यूजर्स भारत में इसके हैं। यदि हम सरकार फ्री वाला छोड़ दें, पेड वाले सर्विस में देखें तो टॉप में आता है टाटा स्काई और ओवरऑल आता है दूसरे नंबर पर। ठीक है, लेकिन जो आंकड़े ट्राई वगैरह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आंकड़े देती है उसमें डीडी फ्री को शामिल नहीं करती। इसलिए यदि परीक्षा में आए कि भारत का सबसे बड़ा जो डीटीएच ऑपरेटर है वो कौन है, तो टाटा स्काई है, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऑप्शन में डीडी फ्री डिश भी दिया हो तो डीडी फ्री डिश आप मानेंगे। ठीक है, तो टाटा स्काई 22 मिलियन यूजर्स। इसके बाद में डिश टीवी जी फैमिली जो चलता है, जी चैनल, उसका है ये डिश टीवी, इसके 21.6 मिलियन यूजर्स हैं। एयरटेल चौथे नंबर पे 16.3 मिलियन यूजर्स हैं और सन डायरेक्ट जो कि ज्यादातर साउथ इंडिया में चलता है 9.6 मिलियन यूजर्स इसके हैं। तो ये भारत के 5 बड़े डीटीएच ऑपरेटर्स हैं। कुछ और जानकारी देखते हैं। टोटल डीटीएच सब्सक्राइबर इन इंडिया, भारत में टोटल जो डीटीएच सर्विस यूज करते हैं, माने सैटेलाइट वाला वो छतरी वाला जो टीवी केबल यूज करते हैं, उनकी संख्या है 70 मिलियन है, 7 करोड़ लोग। ठीक है, इसमें एक्सक्लूडिंग जो है डीडी फ्री डिश को छोड़ दिया गया। ठीक है, डीडी फ्री को नहीं जोड़ा गया। अगर हम उनको जोड़ देंगे तो ये संख्या और बहुत ज्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो डीडी फ्री डिश को छोड़ सकते हैं। फिर है टोटल नंबर ऑफ डीटीएच ऑपरेटर्स। ये डीटीएच सर्विस देने वाले कितने हैं भारत में? कंपनीज 108 कंपनीज ऐसी हैं जो डीटीएच सर्विस हमको प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है, बाकी सब छोटे मोटे हैं। फिर है नंबर ऑफ प्राइवेट टीवी चैनल्स। भारत में प्राइवेट टीवी चैनल की संख्या वर्तमान में है 910 और नंबर ऑफ प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन है भारत में 370। ठीक है, ये कुछ हमारे फैक्ट्स हो गए। फैक्ट्स जो है हमारे नॉलेज को बेहतर बनाता है और आंसर राइटिंग वगैरह में हमें मदद करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम इन इंडिया। भारत में टेलीकॉम की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, तो अंग्रेजों की देन है। फर्स्ट टेलीग्राफ, पहली बार जो टेलीग्राफ सर्विस भारत में शुरू हुई, टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत टेलीग्राफ के रूप में हुई। ठीक है, तो टेलीग्राफ की शुरुआत पहली बार भारत में हुई 1850 में और ये टेलीग्राफ पहली बार भारत में कलकत्ता से डायमंड हार्बर, ठीक है, डायमंड हार्बर कलकत्ता के पास ही एक जगह है, तो ये कैलकाटा पहले कहा जाता था, आजकल उसको कोलकाता कहते हैं। तो कैलकाटा टू डायमंड हार्बर 1850 में, और इसके इंजीनियर थे उस समय ये काम करने वाले विलियम ओ शॉगनेसी। ठीक है, ओ शॉगनेसी। तो 1850 में भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली देख लेना है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय ही टेलीग्राफ, रेलवे और भी कई एक डिपार्टमेंट भारत में खुले गए। इट वाज ओपन फॉर पब्लिक। अब ये जो टेलीग्राफ की सुविधा शुरू हुई थी, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बीच में थी। पब्लिक के लिए टेलीग्राफ की सुविधा पहली बार 1854 में भारत में शुरू की गई। ठीक है, यानी विद्रोह के 3 साल पहले। तो टेलीग्राफ ने भी बड़ी मदद की थी विद्रोह को समेटने में, अंग्रेजों की बड़ी मदद की थी, विद्रोहियों की नहीं। ठीक है, तो टेलीग्राफ आ चुका था। तो ये सब चीजें दिमाग में बिठाना है, तो आपको हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये सब चीजें मदद करेंगी। इसके बाद फर्स्ट टेलीफोन कंपनी भारत में आ तो गई थी 1861 में, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था कि अभी टेलीफोन हमें भारत में नहीं करना है। फिर 1881 में दोबारा ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड, जो कि इंग्लैंड की एक टेलीफोन कंपनी थी, वो भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उससे परमिशन मांगा और परमिशन दे दिया गया, और इस प्रकार 1881 में ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड भारत की पहली टेलीफोन कंपनी बनी, और उसने इसी ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड द्वारा फर्स्ट टेलीफोन एक्सचेंज, यानी टेलीफोन का पूरा सेटअप, एक एक्सचेंज जो है वो बनाया गया। कहां? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में, और तीनों जगह एक ही डेट में ये काम शुरू हुआ था 28 जनवरी 1982 में। यानी 28 जनवरी 1982 से भारत में टेक्निकली तौर पर टेलीफोन की शुरुआत हो चुकी थी।
फर्स्ट वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन, भारत में पहला वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन जो शुरू किया गया था वो सागर आइलैंड पश्चिम बंगाल में, ठीक है, उसको न्यू मूर आइलैंड भी कहा जाता है, 1902 में यह सर्विस शुरू की गई थी। फर्स्ट ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज शिमला में खोला गया था 1914 में, ठीक है, उस समय लॉर्ड इरविन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो थोड़ा सा हिस्ट्री से आप इसको बैकअप करते जाइएगा। फर्स्ट रेडियो टेलीग्राफ कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके, टेलीग्राफ के माध्यम से पहली बार भारत और ब्रिटेन के बीच में या यूके के बीच में जो बातचीत हुई वो था 1927 में। और बिगिनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत 1937 में होती है। रेडियो का प्रसारण 1937 में शुरू हो जाता है भारत में। और आपको यह ध्यान रखना है कि इसी ऑल इंडिया रेडियो को 1957 में आकाशवाणी नाम दे दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ था। अगली बात देखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पहली बार भारत में कहां खोला गया? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जीईसी जबलपुर। कब की बात है? 1938 में, ठीक है। तो जबलपुर को एक प्राउड मूवमेंट ये मिलता है। फर्स्ट एसटीडी लाइन, भारत में पहली एसटीडी लाइन जो बिछाई गई थी वो लखनऊ से कानपुर के बीच में 1960 में, ठीक है। उसके पहले एक जानकारी हमारी छूट गई थी 1959 में, आप उसको जब लिखेंगे तो क्रोनोलॉजी में याद रखिएगा। बिगिनिंग ऑफ टेलीविजन, भारत में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में 1959 में होती है और पहला चैनल जो भारत का दूरदर्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1960 हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, पहला ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया गया पुणे में 1979 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सी डॉट, सी डॉट क्या है हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर सी डॉट। 1984 में सैम पित्रोदा द्वारा इसकी स्थापना की गई। एक नॉन रेजिडेंट इंडियन सैम पित्रोदा, उनको राजीव गांधी भारत बुलवा के लाए थे। फिर डीरेगुलेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर 1993, यानी 1993 तक भारत के टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज की मनाही थी, केवल सरकारी कंपनी ही उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसका ऑपरेशन, सभी कुछ केवल और केवल सरकारी कंपनियां करती थी। लेकिन 1993 में उसको डीरेगुलेट कर दिया गया। डीरेगुलेट माने अब टेलीकॉम सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज भी आ सकती है और इसी के बाद टेलीकॉम सेक्टर में भारत में बूम आया है, ठीक है। फर्स्ट नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994, इसी डीरेगुलेशन के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991। उसी को ध्यान में रखते हुए 1993 में टेलीकॉम सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के लिए खोल दिया गया और 1994 में पहली बार भारत में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बनाई गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को टेलीकॉम में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दी गई। फर्स्ट मोबाइल टेलीफोन सर्विस, भारत में पहली मोबाइल टेलीफोन सर्विस दिल्ली में शुरू हुई थी 15 अगस्त 1995 को। और पहली बातचीत हुई थी भारत में पश्चिम बंगाल के सीएम ज्योति बसु ने उस समय के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम को फोन किया था, बातचीत हुई थी, दोनों दिल्ली में थे, ठीक है। वो वेस्ट बंगाल के सीएम है, माने वो वेस्ट बंगाल में नहीं थे, दिल्ली में ही थे, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त में वो आए हुए थे यहाँ। तो ये सब बातें हो गई। पहली इंटरनेट भारत में, मोबाइल के साथ ही इंटरनेट की शुरुआत ही भारत में होती है। तो पहली मोबाइल लक्ष्मी नगर दिल्ली में पहली इंटरनेट सर्विस शुरू हुई और ये भी 15 अगस्त 1995 को। और ये सर्विस शुरू करने वाली जो कंपनी थी वो भारत सरकार की एक कंपनी थी VSNL, बी नहीं, हाँ, यहां पर VSNL का मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। बाद में इस कंपनी को, अब तो वर्तमान में ये टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सरकार ने इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया और उसका ज्यादातर शेयर, लगभग 45-46% शेयर टाटा कंपनी के पास है और लगभग 36% शेयर भारत सरकार के पास है और कुछ और भी कंपनियों के शेयर इसमें हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये इसमें जो सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग है वो टाटा कंपनी की है, इसलिए टाटा कंपनी ही इसका मालिक है। फिर चलिए यहां तक बात हो गई 15 अगस्त 1995 तक। फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की स्थापना हुई 1997 में भारत के टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। सेकेंड नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, पहली नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आ गई थी 1994 में, दूसरी नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई 1998 में, जिसमें यह तय किया गया था कि
जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं भारत में, वो भारत सरकार के साथ लाइसेंस फी देंगे और साथ में स्पेक्ट्रम फी भी देंगे, और ये दोनों फी को मिलाकर के जो है एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बनाया गया था कि प्राइवेट ऑपरेटर जितना रेवेन्यू साल भर में कमाएंगे उसका इतना निश्चित परसेंट भारत सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1998 में लाया गया। अब है अगली बात, सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क की शुरुआत भारत में होती है नवंबर 2000। सैटेलाइट माने छतरी वाली, नवंबर 2000 के पहले सब जगह केबल थे। ठीक है, अब सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क की शुरुआत भारत में नवंबर 2000 से भारत सरकार ने ऑफिशियली इसकी इजाजत दे दी, लेकिन पहली डीटीएच सर्विस 2 अक्टूबर 2003 में शुरू हुई दिल्ली में। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती 2003 में पहली डीटीएच सर्विस भारत में शुरू हुई। इसको शुरू करने वाली कंपनी थी डिश टीवी, जो कि जी फैमिली से बिलोंग करती है। डीडी फ्री डिश की शुरुआत हुई दिसंबर 2004 में। कम्युनिटी रेडियो क्या होता है कि अभी तक रेडियो जो है वो रेडियो मतलब जो जर्नलिज्म वाले लोग हैं या जो रेडियो या फिल्म वाले हैं वही ऑपरेट करते थे। अब भारत सरकार ने 2006 में और किसी सरकारी डिपार्टमेंट को अपनी सूचनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया या डिजास्टर मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट हो गए, तो उनको अपना खुद का एफएम रेडियो स्थापित करने की भारत सरकार ने इजाजत दी और उन रेडियोस को कहा जाता था कम्युनिटी रेडियो, और इसकी जो शुरुआत है वो 2006 में भारत में हुई। फिर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत भारत में 2011 से हुई, और पहली 4G सर्विस भारत में 2012 में कलकत्ता में शुरू की गई। और अगली बात, 100% FDI टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ किया गया 2013 में। ठीक है, तो ये कुछ क्रोनोलॉजिकल बात है, 2-3 बातें अभी हम लोग 2020 तक आएंगे। ठीक है, तो 2013 तो हमने कर लिया, कुछ और बातें हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।